नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ होमवर्क सीरीज के माध्यम से डिस्कशन करवाया जाता है। होमवर्क जो है हमारी टेक्निकल टीम के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों पे पूर्व में ही सेंड कर दी जाती है, जिसको पढ़ के आपको इस ग्रुप डिस्कशन को सुनना रहता है। और लास्ट में ग्रुप का नियम है कि आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ा जाता है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो कल का जो क्वेश्चन था, झींगा किस संघ का प्राणी है? झींगा किस संघ का प्राणी? तो इसका आंसर था ऑर्थोपोडा। और ग्रुप का नियम है, सबसे तेज जवाब देने वाले साथियों का नाम लिया जाता है। जो जवाब दिए हैं पहले स्थान पे आए हैं, सिर्फ 2 साथियों के द्वारा ही जवाब दिया गया है। पहले स्थान पे है राजेश जी और दूसरे स्थान पे सतीश जी। तो इन सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो ग्रुप के डिस्कशन से लास्ट तक बने रहते हैं और जो भी क्वेश्चन दिया जाता है उसका आंसर देने का प्रयास करते हैं। और साथियों, आप लोगों के मध्य एक और सूचना आ चुकी होगी कि बिहार पुलिस चालक सिपाही की जो भर्ती है उसका एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम डेट आउट हो गया है। 12 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम होने वाला है, एक पाली में होगा। और किरण पब्लिकेशन के द्वारा पूर्व में ही आप लोग के मध्य इसका एक सेट आप लोग के लिए प्रोवाइड कराया गया था, जिसको पढ़ने के से आपकी तैयारी और बेहतर हो सकती है। क्योंकि इसमें जो है ड्राइवर से संबंधित जो भी आपका ट्रेड है, यानी ड्राइविंग से संबंधित जो भी है, वो उसका विश्लेषण इसमें विशेष तौर पे दिया गया है। आप लोगों से अनुरोध है कि इस बुक को आप लोग लेके पढ़ें, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। तो इसी के साथ आज की जो होमवर्क सीरीज़ है, आज के करंट अफेयर से मेरे द्वारा प्रारंभ की जा रही है। बताइएगा, मलेरिया रोग जो है किस जीव के कारण होता है? मलेरिया रोग यह प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। बताइएगा, जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग हो जाता है? यह कैडमियम की अधिकता से हो जाता है। और बताइएगा, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यह पलिहा यानी तिल्ली हो जाएगा, पलिहा हो जाएगा। बताइएगा, ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा, साल्क टीका किस रोग से संबंधित है? यह पोलियो से संबंधित हो जाएगा। जोनाथन इस साल किसकी खोज किए थे? पोलियो के टीके की। तो साथियों, होमवर्क सीरीज के माध्यम से आज का जो करंट अफेयर्स है वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ अब तक का पहला बड़ा एलपीजी आयात का समझौता किया है? यह अमेरिका के साथ किया है। किस देश के साथ किया है? अमेरिका के साथ किया। और बताना, एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा, तेल निर्यात में भारत का जो सर्वाधिक तेल निर्यात करता है वो अभी शीर्ष पे कौन सा देश है? यह रूस हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा? रूस हो जाएगा पहले स्थान पे, जो भारत को सर्वाधिक तेल, कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल निर्यात करता है। बताइएगा, एक बैरल बराबर कितना लीटर होता है? 159 लीटर होता है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में किस राज्य के अंबाजी मार्बल को जीआई टैग मिला है? या गुजरात के अंबाजी मार्बल को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में यूरोपीय संघ नौसेना बल यूनेफोर के जहाजों ने पहली बार कहाँ टेबल टॉप अभ्यास में भाग लिया है? यह मुंबई में लिया है। कहाँ लिया है? मुंबई में टेबल टॉप में अभ्यास में भाग लिया है। बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक संघ तिल मानवीय व्यवस्थापन का संबंध किस व्यक्ति से हो जाएगा? यह नितिन गडकरी से हो जाएगा। और नितिन गडकरी वर्तमान में कौन से मंत्री है? सड़क एवं परिवहन मंत्री हो जाएंगे, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में किस देश में स्थित माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? यह इटली में हो जाएगा। माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में हो जाएगा? इटली में हो जाएगा। और बताइएगा, विश्व खाद्य संगठन FAO की स्थापना कब हुई थी? 1945। फूड के ऑपरेशन 65 में हुआ। 45 में ही है। FAO 1945 में। और इसका मुख्यालय रोम इटली में हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 2025 कब मनाया गया है? यह 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया गया, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में एनालेना बोरबॉक को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह किस देश की हो जाएंगी? यह जर्मनी की हो जाएंगी। एनालेना बोरबॉक जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्ष, यह जर्मनी देश की हो जाएंगी। और बताइएगा, लॉरेंस वॉग जो है वो किस देश के प्रधानमंत्री है? यह सिंगापुर के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? सिंगापुर के लॉरेंस वॉग अब हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री है। और बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया के लगातार दूसरी सत्र का कार्यकाल
के लिए शपथ ग्रहण करने वाले अभी हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया के कौन प्रधानमंत्री हो गए हैं? एंथनी अल्बानीज हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में खीर भवानी मेला जो है किस राज्य में मनाया गया? यह जम्मू कश्मीर में मनाया गया। और बताइएगा हेराथ उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? यह भी जम्मू कश्मीर में ही हो जाएगा। हरेला किस राज्य में मनाया गया? उत्तराखंड में। और हरेली छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क कहाँ स्थापित होगा? यह कच्छ गुजरात में होगा। सही जवाब हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर पर लिखी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? केजीएस ढिल्लन के द्वारा लिखी गई। किनके द्वारा लिखी गई? केजीएस ढिल्लन के द्वारा। और बताइएगा हाल ही में भारतीय रेलवे ने एआई आधारित मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी प्रणाली दृष्टि के लिए किसके साथ समझौता किया है? यह आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया। किसके साथ समझौता किया? आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया। बताइएगा हाल ही में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पद की शपथ किसके द्वारा ली गई है? यह लीजे म्यांग के द्वारा ली गई है। किनके द्वारा ली गई है? लीजे म्यांग के द्वारा दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के पद की शपथ ली गई है। बताइएगा दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ हो जाएगी? सियोल हो जाएगी। उसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? वॉन हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सियोल वॉन हो जाएगी। बताइएगा 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह कहाँ आयोजित किया गया है हाल फिलहाल में? यह बोध गया में आयोजित किया गया 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह। बताइएगा त्रिपिटक का संबंध किससे हो जाएगा? किससे? यह बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी किन किन देशों ने की है? यह भारत एवं श्रीलंका के द्वारा की गई। और इसका विजेता कौन सा देश बना है? अपना भारत बना। और किस उपविजेता कौन सा देश था? दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। सही जवाब। और दक्षिण अफ्रीका टीम की कप्तान कौन थी? लौरा बोरफाट हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? लौरा बोरफाट हो जाएंगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा विश्व मुक्केबाजी कप 2025 का फाइनल किसकी मेजबानी में प्रारंभ हुआ है? या ग्रेटर नोएडा की मेजबानी में प्रारंभ हुआ है विश्व मुक्केबाजी कप 2025 का फाइनल। बताइएगा हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एस महेंद्र देव को नियुक्त किया गया है। किनको नियुक्त किया गया है? एस महेंद्र देव को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बताइएगा हाल ही में आरबीआई ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी हो गई है? यह फ्लिपकार्ट हो गई है। कौन सी हो जाएगी? फ्लिपकार्ट। और जोमेटो ने अपना नाम परिवर्तित करके क्या कर लिया है? इटर्नल कर लिया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में किस देश ने अपने करेंसी नोटों से अपने देश के राष्ट्रपिता के चित्र को हटा दिया है एवं उसकी राष्ट्रपिता की उपाधि समाप्त कर दी है? यह बांग्लादेश के द्वारा कर दी है। और यह व्यक्ति कौन हो जाएंगे जिनका चित्र नोट पे से हटाया गया है? यह मुजीबुर रहमान हो जाएंगे जो शेख हसीना के पिता थे, शेख मुजीबुर रहमान। हाँ अभी हाल फिलहाल में शेख हसीना को बांग्लादेशी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मौत की सजा दी गई है। बताइएगा लेकिन वो अभी बांग्लादेश में उपलब्ध नहीं है। बताइएगा हाल ही में लॉन्च भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल कौन सा है? हाल ही में लॉन्च भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल कौन सा हो जाएगा? या भारत पेन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भारत पेन। बताइएगा हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के तहत किसे देसी गाय या भैंस पालन में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का अवार्ड दिया गया है? यह अरविंद यशपाल पाटिल हो जाए अरविंद यशवंत पाटिल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अरविंद यशवंत पाटिल को दिया गया है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया गया 2025 का। बताइएगा हाल ही में चर्चा में रही टेस्ट सीरीज एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से हो जाएगा? या क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का संबंध। अब बताइएगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है भारत और किस देश के मध्य खेली जाती है? यह ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेली जाती है। और बताइए द एसेज किसके मध्य खेली जाती है? यह इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेली जाती है द एसेज। बताइएगा और यह सभी ट्रॉफियाँ जो हो जाएंगी या सभी प्रतिस्पर्धा जो हो जाएंगी या क्रिकेट खेल से संबंधित हो जाएंगी। बताइएगा हाल ही में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान कहाँ में प्रारंभ किया गया है? किस राज्य में? यह राजस्थान में प्रारंभ किया गया। कहाँ प्रारंभ किया गया? राजस्थान में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान प्रारंभ किया गया है। बताइएगा हाल ही में वर्ष 2026-27 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया है? पाकिस्तान को चुना गया है। जो अस्थायी सदस्य हो जाएगा पाकिस्तान।
और अभी वर्तमान में कितने अस्थायी सदस्य हो चुके हैं? 12 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। बताइएगा हाल ही में शीतकालीन रोलाने उत्सव का आयोजन कहाँ में किया गया है? शीतकालीन रोलाने उत्सव, यह हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया, आयोजन हुआ इसका रोलाने उत्सव का। बताइएगा फ्रांसीसी एरोस्पेस प्रमुख डसॉल्ट एविएशन और टाटा राफेल फाइटर फ्यूजलेस का कहाँ उत्पादन अभी हाल फिलहाल में होगा? यह हैदराबाद में होगा। कहाँ होगा? हैदराबाद में होगा। बताइएगा किंग चार्ल्स तृतीय के जन्मदिन के अवसर पर किसे नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? यह डेविड बेकहम को किया गया। और डेविड बेकहम का संबंध किस खेल से हो जाएगा? यह फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हो जाएंगे डेविड बेकहम। बताइएगा हाल ही में नवपाषाणी वस्तुओं की खोज के कारण चर्चा में रहा दओजली हेडलिंग कहाँ अवस्थित है? दओजली हेडलिंग किस राज्य में? यह असम में हो जाएगा। दओजली हेडलिंग कहाँ हो जाएगा? असम में हो जाएगा। और यह नवपाषाणी वस्तुओं की खोज के कारण चर्चा में भी हाल फिलहाल में रहा है। बताइएगा हाल ही में किस देश के सुकाराजीमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? यह जापान में हो जाएगा। जापान के सुकाराजीमा ज्वालामुखी में हाल फिलहाल में विस्फोट हुआ है। बताइएगा हाल ही में भारतीय खिलाड़ी अनाहत सिंह को किस खेल में योगदान के लिए महिला यंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया है, मिला है? यह स्केवस खेल हो जाएगा। और बताइएगा दीपिका पल्लिकल जो है, इनका संबंध किस खेल से हो जाएगा? ये भी स्केवस से ही हो जाएंगी दीपिका पल्लिकल। मनिका बत्रा जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी टेबल टेनिस से संबंधित हो जाएंगी मनिका बत्रा। बताइएगा हाल ही में 16वें वित्त आयोग में अंशकालिक सदस्य किन्हें नियुक्त किया गया है? यह अरविंद टी रवि को किया गया। किनको किया गया? अरविंद टी रवि को 16वें वित्त आयोग में अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। बताइएगा हाल ही में भारतीय दल ने किस देश में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? यह ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी में शीर्ष स्थान भारत के द्वारा हासिल किया गया है। बताइएगा वर्ष 1033 में गजनवी सेनापति गाजी सैयद सलार मसूद को हराने वाला राजा सुहेल देव के स्मारक का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? यह उत्तर प्रदेश में किया गया है। कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश में। बताइएगा हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? यह मृत्युंजय को किया गया। किनको किया गया? मृत्युंजय को किया गया। और बताइएगा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 किस तिथि को मनाया गया है? 11 जून को मनाया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 कब किस तिथि को मनाया गया? 11 जून को मनाया गया। और बताइएगा राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। और किन की स्मृति में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद की स्मृति में मनाया जाता है। और बताइए मेजर ध्यानचंद की जीवनी का क्या नाम है? गोल हो जाएगा। और बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। और बताइए अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 25 जून को 25 मई हो जाएगा। 25 ठीक है जून है संविधान हत्या दिवस। मई को 25 मई को फुटबॉल दिवस हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस। जून जो है ना वो संविधान हत्या दिवस मनाया गया। तो साथियों आज की जो होमवर्क सीरीज में करंट अफेयर्स आज का जो बनने वाला था वो यहीं पे समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य लुसेंट सीरीज का हिस्ट्री प्रारंभ किया जा रहा है। नहीं दिए थे कि बताइएगा कबीर जो थे वह किस सुल्तान के समकालीन थे? यह सिकंदर लोदी के समकालीन थे। और सिकंदर लोदी की हत्या किस युद्ध में हो गई थी? पानीपत के प्रथम युद्ध में हुई थी। और यह कब हुई थी? 1526 में हुई थी। बताइएगा कबीरदास की मृत्यु कब हो गई थी? कबीरदास की मृत्यु यह 1510 में हो गई थी। कब हो गई थी कबीरदास की मृत्यु? 1510 में। और कबीरदास की समाधि कहाँ स्थित है? मगहर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मगहर में। बताइएगा सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव थे, इनकी हत्या किसके द्वारा कर दी गई थी? यह जहांगीर के द्वारा कर दी गई थी। किसके द्वारा कर दी गई थी? जहांगीर के द्वारा। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर थे, इनकी हत्या किसके द्वारा कर दी गई? औरंगजेब के द्वारा कर दी गई थी। और जिंदा पीर किसको कहा गया? औरंगजेब को ही कहा गया है। बताइएगा कबीरपंथी किन्हें कहा गया है? कबीर के अनुयायियों को कबीरपंथी कहा गया है, जो उनके बताए हुए मार्गों पर चलते हैं। बताइएगा
कबीर की वाणी का संग्रह किस पुस्तक में संकलित है? या बीजक में हो जाएगा? किस में हो जाएगा? बीजक में हो जाएगा। बताइएगा कबीर की भाषा को क्या कहा गया है? सॉरी, बीजक में 3 भाग है, रेमेनी, शबद और साखी। इस बीजक की भाषा को क्या कहा गया है? यह सधुक्कड़ी कहा गया है। क्या कहा गया है? सधुक्कड़ी बीजक की भाषा को कहा गया है। बताइए गुरु नानक देव का जन्म कब और कहाँ में हुआ था? यह 1469 में रावी नदी के किनारे तलवंडी ग्राम में हुआ था। और अभी वर्तमान में जो है नानका साहब, जो गुरु नानक साहब का जन्म स्थली है, वह वर्तमान में किस देश में अवस्थित है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अवस्थित हो जाएगा। बताइएगा सिखों के पहले गुरु कौन हो जाएंगे? गुरु नानक देव ही हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? गुरु नानक देव। बताए गुरु नानक देव के पिता का क्या नाम था? मेहता कालूराम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मेहता कालूराम। बताइएगा गुरु नानक देव जो थे वह, गुरु नानक देव का जन्म विवाह जो हुआ था वह किससे हुआ था? यह सुलक्षणी नामक खत्री की पुत्री बेटी से हुआ था। सुलक्षणी नामक खत्री की पुत्री से विवाह हुआ था। बताइएगा गुरु नानक देव के कितने पुत्र और पुत्रियां थे? यह 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। और बताइएगा चैतन्य स्वामी का जन्म कब हुआ था? चैतन्य स्वामी का यह 1486 में हुआ था। चैतन्य स्वामी का जन्म कब हुआ था? 1486 में। और यह कहाँ इनका जन्म हुआ था? बंगाल के मायापुर गांव में हो जाएगा। और चैतन्य स्वामी के पिता का क्या नाम था? जगन्नाथ मिश्र हो जाएगा। चैतन्य स्वामी के पिता का क्या नाम था? जगन्नाथ मिश्र हो जाएगा। और इनकी माता का नाम सची देवी था। चैतन्य स्वामी के माता का नाम क्या था? सची देवी। बताइएगा अचित्य भेदवाद विचारधारा के अनुयायी कौन है? अचिंत्य भेदवाद विचारधारा के अनुयायी गौंडीय वैष्णव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? गौंडीय वैष्णव हो जाएंगे। बताइएगा मध्वल्लाचार्य जो थे, मध्वल्लाचार्य, इनका जन्म कब हुआ था? मध्वल्लाचार्य का यह 1479 में हो जाएगा। कब हुआ था मध्वल्लाचार्य का जन्म? 1479 में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? बनारस के चंपारण्य में हुआ था मध्वल्लाचार्य का। और मध्वल्लाचार्य के पिता का क्या नाम था? यह लक्ष्मण भट्ट हो जाएगा मध्वल्लाचार्य के पिता का नाम। बताइएगा मध्वल्लाचार्य जो थे इनका विवाह किसके साथ हुआ था? यह महालक्ष्मी के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? महालक्ष्मी के साथ हुआ था। बताइएगा मध्वल्लाचार्य विचारधारा के अनुयायी किस संप्रदाय से संबंधित थे? या पुष्टि मार्ग संप्रदाय से संबंधित है। किससे संबंधित हो जाएंगे? पुष्टि मार्ग संप्रदाय से संबंधित जाएंगे। बताइएगा किसको अकबर के द्वारा गोकुल और जैतपुरा की जागीर प्रदान की गई थी? गोकुल और जैतपुरा की जागीर जो है अकबर के द्वारा किसको प्रदान की गई थी? या विट्ठल नाथ को प्रदान की गई थी। किनको प्रदान की गई थी? विट्ठल नाथ को प्रदान की गई थी। बताइएगा गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा किसकी रचना की गई थी? रामचरितमानस की रचना की गई थी। और बताइएगा गोस्वामी तुलसीदास के पिता का क्या नाम था? या आत्माराम दुबे हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आत्माराम दुबे। उनकी माता का नाम हुलसी हो जाएगा। बताइएगा रामानंद के गुरु का क्या नाम था? रामानंद के गुरु का यह धन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? धन्ना रामानंद के गुरु हो जाएंगे। बताइएगा रामानंद के शिष्य का क्या नाम था? कबीर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कबीर हो जाएंगे रामानंद के शिष्य। और रामानंद के गुरु का क्या नाम हो जाएगा? धन्ना हो जाएगा। बताइएगा मीराबाई का जन्म कब हुआ था? 1498 में हुआ था। और 1498 में महत्वपूर्ण घटना हुई थी। पुर्तगाली वास्को डिगामा जो थे वह भारत आगमन किए थे। बताइएगा मीराबाई के पिता का क्या नाम था? यह राजा रतन सिंह राठौर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रतन सिंह राठौर। बताइएगा मीराबाई का विवाह किसके बड़े पुत्र युवराज भोजराज के साथ हुआ था? यह राणा सांगा के पुत्र राजा भोजराज के साथ हुआ था। और बताइएगा रैदास जो थे यह किस जाति से थे? यह चमार जाति से थे रैदास। और इनके रामानंद के 12 शिष्यों में से रैदास भी एक थे। और उनके पिता का क्या नाम था? यह रघु हो जाएगा। रैदास के पिता का क्या नाम हो जाएगा? रघु हो जाएगा। और बताइएगा रैदास संप्रदाय की स्थापना किन्होंने की थी? रैदासी संप्रदाय की स्थापना यह रैदास के द्वारा ही की गई थी। बताइएगा दद्दू दयाल किसके अनुयायी थे? दद्दू दयाल या कबीर के अनुयायी हो जाएंगे। दद्दू दयाल किसके अनुयायी हो जाएंगे? कबीर के हो जाएंगे। और दद्दू दयाल का जन्म कब हुआ था?
1544 में अहमदाबाद में हुआ था। और दद्दू दयाल किस जाति से संबंधित है? या धुनिया जाति से संबंधित हो जाएंगे। बताइएगा भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किसके द्वारा किया गया था? यह शंकर देव के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? शंकर देव के द्वारा किया गया था। बताइएगा कौन अकेले कृष्ण मार्गी वैष्णव संत थे जो मूर्ति के रूप में कृष्ण की पूजा के विरोधी थे? यह शंकर देव ही हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? शंकर देव हो जाएंगे। बताइएगा मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा मुगल वंश का संस्थापक? बाबर हो जाएगा। बताइएगा बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483 में हुआ था। बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483 में। और बाबर के पिता का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उमर शेख मिर्जा। बताइएगा बाबर के द्वारा बादशाह की उपाधि कब धारण कर ली गई थी? या 1507 में बाबर के द्वारा बादशाह की उपाधि धारण की गई थी। बताइएगा बाबर जो है वो फरगना की गद्दी पर कब बैठा था? यह 1494 में। बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483 में। और यह फरगना की गद्दी पे कब बैठा था? 1494 में यह गद्दी पे बैठा। जन्म 1483 में हुआ था। और बाबर के द्वारा बादशाह की उपाधि कब धारण की गई थी? 1507 में की गई थी। बताइएगा बाबर के 4 पुत्र थे। चारों कौन कौन थे? हुमायूं, कामरान, हिंदाल और असगरी हो जाएंगे 4 पुत्र बाबर के। बताइएगा बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 5 बार। भारत पे बाबर के द्वारा 5 बार आक्रमण किया गया था। और बताइएगा बाबर का भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान कब हुआ था? 1519 में हुआ था। और किस जाति के विरुद्ध हुआ था? यूसुफ जाई जाति। अभी वर्तमान में यूसुफ जाई जाति जो अफगानिस्तान में पाई जाती है। बताइएगा बाबर के द्वारा प्रथम अभियान जो 1519 में हुआ था इसमें किन किन को अपने अधिकार में बाबर के द्वारा मिला लिया गया था? अधिकार कर लिया गया था। या बाजोर और भेरा को अपने अधिकार में ले लिया था। बाजोर और भेरा को। तो साथियों हिस्ट्री के द्वारा लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो हिस्ट्री का होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य वहीं पर आप पीछे पीछे कौन सा? पीछे बताइएगा पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? फ्रेंच शब्द इन्वायरोनर से हुई है। किससे हुई है? फ्रेंच शब्द इन्वायरोनर से हुई है। बताइएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में आया था। और बताइएगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? यह भी 1986 में ही आया था। कब आया था? 1986 में। बताइएगा पर्यावरण को 2 भागों में विभाजित किया गया। यह कौन कौन से हो जाएंगे? या मानव निर्मित और एक प्राकृतिक हो जाएंगे। 2 प्रकार हो जाएंगे पर्यावरण के, एक प्राकृतिक पर्यावरण और एक मानव निर्मित पर्यावरण। बताइएगा पर्यावरण के संगठकों के कितने प्रकारों में विभक्त किया गया? पर्यावरण के संगठकों को 3 प्रकार में किया गया है। अजैविक संगठक, जैविक संगठक और ऊर्जा संगठक। बताइएगा स्थल और वायु और एवं जल जो हो जाएगा ये कौन से संगठक हो जाएंगे पर्यावरण के? या अजैविक संगठक हो जाएंगे। कौन से संगठक हो जाएंगे? अजैविक संगठक, या इसी को भौतिक संगठक कहा गया है। बताइएगा जैविक एवं अजैविक तत्वों के योग को क्या कहा जाता है? यह पर्यावरण कहा जाता है। जैविक एवं अजैविक तत्वों के योग को क्या कहा जाता है? पर्यावरण कहा जाता है, जिसमें स्थल, वायु और जल जो हो जाएगा अजैविक संगठक हो जाएगा। बताइएगा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को एक द्विवार्षिक सूचकांक के रूप में किस वर्ष से येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन के सहयोग से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा पर्यावरण स्थिरता सूचकांक के रूप में शुरू किया गया था? यह 2002 से किया गया था। कब से किया गया था? 2002 से किया गया था। बताइएगा वर्ष 2022 की रैंकिंग में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष पे कौन सा देश था? यह डेनमार्क हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा? डेनमार्क हो जाएगा। बताइएगा स्टॉकहोम सम्मेलन जो था वह कब हुआ था? 1972 में हुआ था। और बताइएगा
20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरिया में कब संपन्न हुआ था? यह 1992 में संपन्न हुआ था। कब संपन्न हुआ था? 1992 में। बताइएगा यूएनएचआरसी जो है यह कैसा संगठन हो जाएगा? यह मानवाधिकार संगठन हो जाएगा। कैसा संगठन हो जाएगा? मानवाधिकार संगठन हो जाएगा। बताइएगा रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब संपन्न हुआ था? 1992 में हुआ था। इसकी उपलब्धि पे कौन सा समझौता हुआ था? यह एजेंडा 21 समझौता हुआ था। कौन सा समझौता हुआ था? एजेंडा 21। बताइएगा रियो +5 जो पृथ्वी सम्मेलन था वह कहाँ हुआ था? यह न्यूयॉर्क में 1997 में हुआ था। और बताए रियो +10 जो हुआ था वह कहाँ हुआ था? यह जोहान्सबर्ग में 2002 में हुआ था। और बताए रियो +20 कब हुआ था? यह 2012 में हुआ था। रियो डी जेनेरिया में हुआ था। बताइएगा एनजीटी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना भारत सरकार के द्वारा कब की गई थी? डेट सहित बता दीजिएगा। 18 अक्टूबर 2010 से की गई है। कब से की गई है? 18 अक्टूबर 2010 से की गई है। बताइएगा किसमें समय तथा स्थान के साथ परिवर्तन होता रहता है? या पर्यावरण में होता रहता है। किसमें होता रहता है? पर्यावरण में होता रहता है। बताइएगा किसमें अपने जैविक पदार्थों का उत्पादन कौन अपने जैविक पदार्थों का उत्पादन करता है जो विभिन्न जलवायु और विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है? या पर्यावरण ही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पर्यावरण हो जाएगा। बताइएगा पर्यावरण की कार्यवाही ऊर्जा संचार पर निर्भर करती है कि नहीं करती है? या करती है। किस पे करती है? संचार पे निर्भर करती है। बताइएगा जैव विविधता का सर्वेक्षण एवं संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण यह किस समझौते के तहत संभव हो पाया था? यह एजेंडा 21 के तहत हो पाया था। किसके तहत हो पाया था? एजेंडा 21। और एजेंडा 21 में पारिस्थितिकी विनाश एवं आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर क्या किया गया था? बल दिया गया था। क्या किया गया था? बल दिया गया था। तो साथियों इन्वायरमेंटल साइंस के संबंध में लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य पॉलिटी प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। बताइएगा नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति जो है वह किसके द्वारा की जाती है? या प्रधानमंत्री के द्वारा ही नियुक्ति की जाती है मुख्य कार्यकारी अधिकारी की। बताइएगा नीति आयोग से संबंधित कार्य क्षेत्र की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ एवं कार्यरत लोग जो होते हैं विशेष आमंत्रण किसके द्वारा प्राप्त करते हैं या नामांकित किए जाते हैं? या प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा। बताए नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? ये सुमन कुमार बेरी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सुमन कुमार बेरी। अब वर्तमान में है, ये वर्तमान में हो जाएंगे। अरविंद पड़गड़िया हो जाएंगे पहले। हाँ अरविंद पड़गड़िया पहले हो जाएंगे। हाँ बताइएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वह कैसा आयोग हो जाएगा? कैसा निकाय है? यह सांविधिक निकाय हो जाएगा। कैसा निकाय हो जाएगा? राष्ट्रीय मानवाधिकार सांविधिक निकाय जो संवैधानिक नहीं होता है। बताइएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो है गठन कब हुआ था? 1993 में हुआ था। कब हुआ था? 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। बताइएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो है भारत का कौन सा नागरिक निर्मित हो सकता है? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकते हैं। बताइएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं जिसमें से एक सदस्य किसमें कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं? यह उच्च न्यायालय के कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो जाएंगे। हाँ बताइएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यह राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में की जाती है। और ये गठित समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश होती है। 6। बताइएगा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? या 3 वर्षों का होता है या उम्र सीमा 70 वर्ष पूर्ण होने पे तक ही सीमित रहती है। बताइएगा मानवाधिकार आयोग जो है वह मानवों के अधिकार के उल्लंघन की जांच करने हेतु बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया? मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच के लिए बनाया गया। बताइएगा
राष्ट्रपति अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद पे किसी भी समय किन परिस्थितियों में हटा सकता है? यदि वह व्यक्ति दिवालिया हो जाए या उसके कार्यकाल के दौरान उसके कार्य क्षेत्र से बाहर किसी प्रदत्त रोजगार में संलिप्तता हो, यानी कि दूसरा कोई रोजगार ना कर सके, और मानसिक एवं शारीरिक कारणों से कार्य करने में असमर्थ ना हो, और वह न्यायालय द्वारा किसी अपराध का दोषी या सजा याफ्ता ना हो। ये सारी जो है कंडीशन उसमें रहनी चाहिए। और यदि उसे सक्षम न्यायालय मानसिक रूप से अस्वीकार घोषित कर दे तो भी वह अपने पद से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। तो साथियों, पॉलिटी के माध्यम से भी, जो लुसेंट सीरीज के माध्यम से पॉलिटी का जो होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों के मध्य विविध प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1995 को की गई थी। और बताइए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यह जेनेवा में अवस्थित है। और बताइएगा, गेट की स्थापना कब हुई थी? 1948 में ही हुई थी, और इसी का नाम परिवर्तित करके WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया था, विश्व व्यापार संगठन। बताइएगा, चीन जो है विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था? यह 2001 में बना था। चीन जो है विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था? 2001 में बना था। बताइएगा, वर्तमान में WTO के महानिदेशक कौन है? यह नोगोजी ओगोंजो इवेला हो जाएंगे। और यह नोगोजी ओगोंजो इवेला जो हो जाएंगी, यह किस देश की हो जाएंगे? यह नाइजीरिया की हो जाएंगी। किस देश की हो जाएंगी नोगोंजो ओगोंजी इवेला? यह नाइजीरिया की हो जाएंगी। और बताइएगा, WTO के पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला एवं प्रथम अफ्रीकी कौन हो जाएंगी? यही नोगोजी ओगोंजो इवेला हो जाएंगी, जो नाइजीरिया की हैं। बताइएगा, वर्तमान में WTO के सदस्यों की संख्या कितनी है? 166 हो गई है। कितनी हो गई है? 166 WTO के सदस्यों की संख्या हो गई है। बताइएगा, विश्व व्यापार संगठन के प्रथम महानिदेशक कौन थे? पीटर सदरलैंड हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पीटर सदरलैंड हो जाएंगे। बताइएगा, यूरोपीय यूनियन की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। कब हुई थी यूरोपीय यूनियन की स्थापना? 1958 में हुई थी। बताइएगा, इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? यह 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। इसीलिए है ना, इनर 6 कहा गया है। बताइएगा, इसकी स्थापना जो है 1993 में हुई थी। यूरोप के इनर 6 कहा गया था, जिससे संबंधित हो जाएगा यूरोपीय संघ, EU से। बताइएगा, यूरोपीय संघ जो है EU की मुख्यालय कहाँ अवस्थित हो जाएगा? या बेल्जियम ब्रुसेल्स में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय? बेल्जियम ब्रुसेल्स हो जाएगा। पूर्व में जो था ना, इसके 6 सदस्य थे। इन्हीं के द्वारा इसका गठन किया गया था यूरोपीय संघ के तौर पे 1958 में। किंतु इसका स्थापना मार्टिच में जो है 1993 में किया गया था। बताइएगा, UK जो है, यूनाइटेड किंगडम, यह यूरोपीय संघ से कब बाहर हो गया है? यह जनवरी 2020 में बाहर हो गया है। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। और इंग्लैंड इससे कब बाहर हो गया? 2020 में इससे अलग हो गया है। बताइएगा, संयुक्त यूरोपीय मुद्रा को में किसका चलन, किस मुद्रा का चलन है? यह यूरो मुद्रा का चलन हो जाएगा। बताइएगा, यूरोपीय कमीशन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यह ब्रुसेल्स में ही हो जाएगा। यूरोपीय कमीशन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ब्रुसेल्स में हो जाएगा। बताइएगा, यूरोपियन पार्लियामेंट का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यह लग्जमबर्ग में हो जाएगा, यूरोपीय पार्लियामेंट का मुख्यालय। बताइएगा, द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यह भी लग्जमबर्ग में ही हो जाएगा। बताइएगा, यूरो का चलन कब से प्रारंभ हो गया है यूरोपीय संघ 28 देशों में? यह 2002 से हो गया। और बताइएगा, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यह जेनेवा में हो जाएगा। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जेनेवा में हो जाएगा। बताइएगा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का स्थापना कब की गई थी? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना यह 1975 में की गई थी। कब की गई थी? 1975 में की गई थी। और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? यह 20 सदस्य देश हो जाएंगे। और इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? पेरिस, फ्रांस में हो जाएगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय। बताइएगा, नाटो की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा नाटो का? ब्रुसेल्स, बेल्जियम हो जाएगा। और बताइएगा, नाटो का नवीनतम
सदस्य देश कौन सा है और यह कौन से क्रम का हो जाएगा? 32वें क्रम का हो जाएगा और यह स्वीडन हो जाएगा। इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? स्टॉकहोम हो जाएगी। और एक नाटो का 31वां सदस्य कौन था? फिनलैंड हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा नाटो का जो 32वां सदस्य स्वीडन निर्मित हुआ है, यह कब नाटो का सदस्य बना है? यह 7 मार्च 2024 को नाटो का सदस्य बना है। बताइएगा नाटो का सर्वोच्च अंग कौन सा होता है? यह परिषद हो जाएगा। कौन हो जाएगा? परिषद हो जाएगा। बताइएगा एडीबी, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका स्थापना कब हुई थी? 1966 में एशियाई डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी। बताइएगा एशियाई डेवलपमेंट बैंक की मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह मनीला में हो जाएगी। और एडीबी के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 69 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 69 हो जाएगी। बताइएगा आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी। बताइएगा एससीओ की स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी। बताइए बिमस्टेक की स्थापना कब हुई थी? 1997 में हुई थी। बिमस्टेक की स्थापना कब हुई थी? 1997 में। और बताइए ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2009 में हुई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा आसियान का आदर्श वाक्य क्या है? आसियान का एक दृष्टि एक पहचान एक समुदाय हो जाएगा। आसियान का आदर्श वाक्य क्या हो जाएगा? एक दृष्टि एक पहचान एक समुदाय हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अभी वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एंटोनियो गुतेरस। और एंटोनियो गुतेरस जो है वो किस देश के हो जाएंगे? पुर्तगाल के हो जाएंगे। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो भी आप लोगों के मध्य होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य महेश बनवाल द्वारा रचित कॉस्मोस पब्लिकेशन का एनसीईआरटी सारभूत तत्व जो है वो प्रारंभ किया जा रहा है। इस बुक के माध्यम से आप लोग के मध्य जो भी होमवर्क दिया गया था फिजिक्स के द्वारा वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की किस प्रकार की गति का उदाहरण होती है? यह समान चाल एवं प्रवृत्ति वेग का हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? समान चाल एवं प्रवृत्ति वेग। बताइएगा हाँ वेग परिवर्तित होता है, चाल समान हो जाएगी। हाँ बताइएगा जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पे क्या प्रभाव पड़ता है? या द्रव जो है उबलने लगता है। बताइए समुद्र की लहरों में किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है? द्रवित गतिज एवं गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा भंडारित रहती है। बताइएगा लोह चुंबकीय पदार्थ किस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाते हैं? या क्यूरी ताप पर अनुचुंबकीय हो जाते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ। बताइएगा किसी संगीत समारोह की छतें साधारणतः वक्राकार क्यों होती है? क्योंकि यह शोर को यानी ध्वनि को अवशोषित कर ले। बताइएगा चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया? एस चंद्रशेखर के द्वारा किया गया था। और बताइएगा एस चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज कब दिया गया था? 1983 में दिया गया था। एस चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1983 में दिया गया था। बताइएगा किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रकाश के प्रकीर्णन की व्याख्या तथा रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? यह सीवी रमन को किया गया। सीवी रमन को किया गया था। और कब किया गया था? 1930 में किया गया था। इनके द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की व्याख्या का खोज कब किया गया था? 1928 में किया गया था। 30 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था और यह खोज किए थे 1928 में। बताइएगा एक कार एक समान चाल से गतिमान है परंतु उसका संवेग परिवर्तित हो रहा है तो उस कार का पथ कैसा हो जाएगा? यह दीर्घवृत्ताकार हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? दीर्घवृत्तीय पथ हो जाएगा। बताइएगा जब लंबे सूखे बालों को ब्रश किया जाता है तो लटें समानतः एक दूसरे से अलग हो जाती है क्योंकि ब्रश समय समय पर क्या करते हैं? बालों पर स्थैतिक विद्युत आवेश प्रेरित करते हैं। क्या करते हैं? बालों पर स्थैतिक विद्युत आवेश प्रेरित करते हैं। बताइएगा भाप इंजन जो है वह किस सिद्धांत पे आधारित है? भाप इंजन यह उष्मा गति के सिद्धांत पे आधारित है। और भाप इंजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? जेम्स वाट के द्वारा की गई थी। बताइएगा विद्युत जनरेटर जो है वह किस सिद्धांत पे आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित हो जाएगा। और विद्युत जनरेटर की खोज किसके द्वारा की गई थी? माइकल फेराडे के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की है? माइकल फेराडे के द्वारा। बताइएगा रेडियो व दूरदर्शन किस सिद्धांत पे आधारित है? यह विद्युत चुंबकीय संचरण पे ही आधारित हो जाएगा। और बताइएगा वायुयान किस सिद्धांत पे आधारित है? वायुयान का उड़ना यह बर्नौली के सिद्धांत पे, बर्नौली का तरल गति विज्ञान हो जाएगा। बताइएगा
फोटो सेल जो है वह किस सिद्धांत पे आधारित है? फोटो सेल प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत पे आधारित हो जाएगा फोटो सेल। बताइएगा नाभिकीय रिएक्टर जो है वह किस सिद्धांत पे आधारित है? यह नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पे आधारित हो जाएगा। किस पे आधारित हो जाएगा? नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पे। तो साथियों फिजिक्स के माध्यम से आप लोगों के मध्य जो भी होमवर्क दिया गया था कॉस्मोस पब्लिकेशन का वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों के मध्य मॉडर्न हिस्ट्री अर्थात आधुनिक इतिहास प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया था? 1942 में किया गया था। और बताइएगा आजाद हिंद फौज के गठन का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? कैप्टन मोहन सिंह के मन में यह विचार आया था। और बताइएगा आजाद हिंद फौज की कमान आजाद हिंद फौज का जो है कमान किसके द्वारा 1943 में संभाला गया था? यह रास बिहारी बोस के द्वारा 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा संभाला गया था। 1943 से पूर्व यह रास बिहारी बोस के मतलब हाँ उनके आधिपत्य में था। बताइएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का गठन कहाँ में किया था? यह सिंगापुर में किया था। कहाँ किया था? सिंगापुर में किया था। बताइएगा किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एवं निकोबार द्वीप सौंप दिए गए थे? यह जापान देश के द्वारा सौंप दिए गए थे। बताइएगा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। बताइएगा महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कब महात्मा कहकर संबोधित किया गया था? यह 1944 में किया गया था। आजाद हिंद फौज के रेडियो के प्रसारण में महात्मा गांधी को महात्मा कहकर संबोधित सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। सॉरी महात्मा ने राष्ट्रपिता कहा गया, महात्मा तो RNT कहे थे। और बताइएगा दिल्ली चलो जय हिंद तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। और बताइएगा सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? यह RNT अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी और राष्ट्रपिता की उपाधि किसके द्वारा महात्मा गांधी को दी गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1944 में एक रेडियो प्रसारण के तहत दी गई थी। बताइएगा वर्ष 1945 सरकार के प्रति निष्ठा न रखने के आरोप में किसके ऊपर लाल किला मुकदमा चलाया गया था? किस संगठन के ऊपर? यह आजाद हिंद फौज के ऊपर ही चलाया गया था। बताइएगा किस वायसराय के द्वारा आजाद हिंद फौज के अभियुक्तों को क्षमा कर दिया गया था? यह लॉर्ड वेवेल के द्वारा कर दिया गया था। किसके द्वारा कर दिया गया था? लॉर्ड वेवेल के द्वारा। बताइएगा वर्ष 1944 में CR फॉर्मूला किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? C राजगोपालाचारी के द्वारा CR फॉर्मूला प्रस्तुत किया गया था। बताइएगा भारतीय राजनीतिक गतिरोधों को दूर करने के लिए वेवेल योजना कब प्रस्तुत की गई थी? यह 1945 में की गई थी। 14 जून 1945 को वेवेल योजना प्रस्तुत की गई थी। बताइएगा वेवेल योजना पर विचार करने के लिए आयोजित शिमला समझौते में कांग्रेस की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। सर्वाधिक दिनों तक भी रहे थे और सबसे युवा भी हो जाएंगे। बताइएगा आजाद हिंद फौज के विरुद्ध मुकदमे में कांग्रेस द्वारा गठित आजाद हिंद फौज बचाव समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह भूला भाई देसाई हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? भूला भाई देसाई। बताइएगा आजाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया? 12 नवंबर 1945 को आजाद हिंद फौज दिवस मनाया गया। बताइएगा रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह की शुरुआत कब हो गई थी? 18 फरवरी 1946 को हुई थी। कब हुई थी? बताइएगा भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। और इस संविधान लागू होने के पश्चात भारत कौन सा राष्ट्र बन गया था? यह गणतंत्र राष्ट्र बन गया था। कैसा राष्ट्र बन गया था? गणतंत्र राष्ट्र बन गया था। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो भी होमवर्क आप लोगों के मध्य दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब दृष्टि पब्लिकेशन का जो भी होमवर्क आप लोगों के मध्य दिया गया था वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा हाइड्रोजन के उस समस्थानिक को जिसका परमाणु द्रव्यमान 2 है उसके नाभिक में कितने न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं? 1 होते हैं। और इसको क्या नाम दिया गया? ड्यूटेरियम हो जाएगा। और हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 3 हो जाएगी। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम हो जाएगा। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हो जाएगा। बताइएगा
भारी जल का उपयोग जो है भारी जल का निर्माण किसके संयोग से किया जाता है? यह हाइड्रोजन के संयोग से ही किया जाता है। बताइएगा हाइड्रोजन जो है वह कैसी गैस है? यह रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। और इसका घनत्व कैसा हो जाए, क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा। और इसका घनत्व वायु के घनत्व का कितना होता है? हाइड्रोजन का घनत्व 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/4 हाइड्रोजन का घनत्व वायु के घनत्व का होता है। और जिसका घनत्व कम होगा वो ऊपर तैरेगा। बताइएगा हाइड्रोजन का जो है गुण किन धातुओं के समान होता है? हाइड्रोजन का गुण क्षार धातुओं के समान होता है। और इसका कुछ गुण जो है हेलोजन समूह के समान भी होता है। बताइएगा क्षार धातुओं को आवर्त सारणी में किस समूह में रखा गया है? यह समूह प्रथम में रखा गया, प्रथम समूह में रखा गया, जिसको क्षार धातुएं कहा गया है। बताइएगा धातु को काटने व वेल्डिंग में किसका रूप प्रयोग किया जाता है? ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च के रूप में प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन का। बताइएगा ईंधन सेल में विद्युत ऊर्जा बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का ही प्रयोग किया जाता है। बताइएगा रॉकेट के ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। और बताइएगा वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। और बताइएगा हैबर विधि द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? अमोनिया का निर्माण किया जाता है। और नौसादा अर्थात NH4Cl जो है इसको जो है नाइट्रोजन के साथ मिलाना नाइट्रोजनीकरण कहा जाता है। बताइएगा जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक होने के कारण इसकी कौन कौन सी परिघटनाएं संभव हो पाती है? यह भौगोलिक एवं प्राकृतिक परिघटनाएं संभव हो पाती है। बताइएगा जल का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री सेल्सियस तापमान पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और बताइएगा जल प्रकृति में कितनी अवस्थाओं में रहती है? तीनों अवस्था में रहती है, ठोस, द्रव एवं गैस अवस्था में रहती है। बताइएगा जल जो है वह एक अच्छा विलायक है या नहीं है? अच्छा विलायक हो जाएगा। बताइएगा जल के अणु में किसके स्थान पर ड्यूटेरियम होने पर जल को भारी जल कहते हैं? हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होने पर इसको भारी जल कहा जाता है। और बताइएगा भारी जल की खोज किसके द्वारा की गई थी? या यूरे के द्वारा कब की गई थी? 1932 में की गई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा साधारण जल में प्राकृतिक रूप से भारी जल पाया जाता है कितना ppm? या 140 से 150 ppm पाया जाता है। बताइएगा भारी जल का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में किसके रूप में किया जाता है? या मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों फिजिक्स दृष्टि पब्लिकेशन में फिजिक्स केमिस्ट्री आप लोग के मध्य जो होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है? यह बेकिंग सोडा हो जाएगा। इसका सूत्र क्या हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का? NaCO3 हो जाएगा। बेकिंग सोडा इसको खाने का सोडा भी कहा जाता है। और बताइएगा धोवन सोडा का सूत्र बता दीजिए। तो Na2CO3 हो जाएगा धोवन सोडा का इंटू 10s2। हाँ Na2CO3 इंटू 10s2 धोवन सोडा का सूत्र हो जाएगा। बताइएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भिलाई इस्पात संयंत्र को किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? या रूस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। बताइए रेल कोच फैक्ट्री किस स्थान में स्थित है? या कपूरथला पंजाब में हो जाएगी। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित हो जाएगी? कपूरथला पंजाब में। बताइएगा सोमदेव वर्मन जो है ये इनका संबंध किस खेल से हो जाएगा? या टेनिस खेल से संबंधित हो जाएंगे सोमदेव वर्मन। बताइएगा तीजन बाई जो हो जाएंगी इनका संबंध किस लोक नृत्य से हो जाएगा? यह पंडवानी नृत्य से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? पंडवानी नृत्य से हो जाएगा। बताइएगा कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया था? डगलस एंजलबर्ट के द्वारा किया गया था। और ईमेल की खोज किसके द्वारा की गई थी? रे टॉमलिंसन के द्वारा की गई थी। बताइएगा भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 18 अप्रैल 1951 में हुई थी भूदान आंदोलन की। और इसमें सर्वप्रथम भूमिदान किसके द्वारा की गई थी? रामचंद्र रेड्डी के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा भूमिदान की गई थी? रामचंद्र रेड्डी के द्वारा की गई थी। बताइएगा
किस द्वीप को क्लोव आइलैंड कहा जाता है? यह जंजीबार द्वीप को क्लोव आइलैंड कहा जाता है। बताइएगा आनंद मठ की पुस्तक, आनंद मठ जो पुस्तक है इसके रचयिता कौन हो जाएंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी, अर्थात चट्टोपाध्याय भी कहा जाता है कहीं कहीं। बताइएगा अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किनको जाना जाता है? एडम स्मिथ को जाना जाता है। और बताइएगा राष्ट्र का धन पुस्तक किसके द्वारा रचित है? यह एडम स्मिथ के द्वारा ही, इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्र का धन, अर्थात एडम स्मिथ के द्वारा रचित हो जाएगी। बताइएगा नेशनल ग्लोरी ऑफ मॉडर्न आर्ट यह कहाँ में स्थित है? नई दिल्ली में हो जाएगी। बताइएगा कौन से एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद का कार्यभार दो बार संभाला था? क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के जीरादई में हो जाएगा। जीरादई सारण हो जाएगा, छपरा हो जाएगा, सारण नहीं, छपरा हो जाएगा। हाँ, सारण प्रमंडल में आता है छपरा। बताइएगा लक्षद्वीप समूह कहाँ में अवस्थित है? लक्षद्वीप समूह यह अरब सागर में स्थित है। बताइएगा एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई थी? यह रोएंटजन के द्वारा एक्सरे की खोज की गई थी। बताइएगा राजपीपला और महादेव की पहाड़ियां किस पर्वत का भाग है? यह सतपुड़ा पर्वत का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? सतपुड़ा पर्वत का भाग हो जाएंगी राजपीपला और महादेव पहाड़ियां। बताइएगा आतंक विरोधी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 मई को मनाया जाता है। और बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 21 फरवरी को मनाया जाता है। और विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। किस तिथि को मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। बताइएगा अमृतसर शहर के संस्थापक कौन से व्यक्ति थे? गुरु रामदास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? गुरु रामदास अमृतसर शहर के संस्थापक हो जाएंगे। बताइएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंगस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? वारेन हेस्टिंगस बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएंगे। बताइएगा बॉम्बे संगठन से अलग होकर महाराष्ट्र एवं गुजरात की स्थापना कब की गई थी? 1 मई 1960 को की गई थी। कब की गई थी? 1 मई 1960 को की गई थी। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1919 में की गई थी। ILO अर्थात अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यह जेनेवा में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई थी? यह 1347 में की गई थी। बहमनी राजवंश की स्थापना कब की गई थी? 1347 में की गई थी बहमनी राज्य की स्थापना। बताइएगा काराकोरम दर्रा जो है वह किन 2 देशों को जोड़ता है? भारत एवं पाकिस्तान को जोड़ता है। काराकोरम दर्रा किन 2 देशों को जोड़ता है? भारत और पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर में तो है, पाकिस्तान है होगा। हाँ, पाकिस्तान में। बताइएगा देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से हो जाएगा? या क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा देवधर ट्रॉफी। बताइएगा नौसेना का सबसे ऊंचा पद कौन सा पद होता है? एडमिरल हो जाएगा। और अभी वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? दिनेश कुमार त्रिपाठी हो जाएंगे। अमरप्रीत सिंह जो हो जाएंगे वायुसेना अध्यक्ष हो जाएंगे। और बताइएगा नौसेना उपाध्यक्ष हाल फिलहाल में कौन बनाए गए हैं? संजय वात्सायन बनाए गए हैं। बताइएगा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? गणेश वासुदेव मावलांकर हो जाएंगे। और यह निर्विरोध भी हो जाएंगे और अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए भी गए थे ये। बताइएगा हाँ, अच्छा देख लीजिए इसको। काराकोरम दर्रा भारत एवं चीन के मध्य हो जाएगा। बताइएगा हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन हो जाएंगे? यह राष्ट्रपति हो जाएंगे। और प्रथम महिला कौन हो जाएंगी? वह राष्ट्रपति की पत्नी हो जाएगी। भारत देखिए हमारे राष्ट्र के पहले नागरिक राष्ट्रपति हो जाएंगे और पहली महिला जो हो जाएंगी राष्ट्रपति की पत्नी होती है किसी भी देश की। बताइएगा लोकटक झील जो है वह किस राज्य में स्थित है? वह मणिपुर में हो जाएगा। बताइएगा शिवाजी स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? शिवाजी स्टेडियम यह नई दिल्ली में हो जाएगा शिवाजी स्टेडियम। बताइएगा वासव दत्ता के लेखक कौन हो जाएंगे? यह भास हो जाएंगे। बताइए विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश यह चीन हो जाएगा। और बताइए भारत के द्वारा चावल की किस किस्म का निर्यात अत्यधिक मात्रा में किया जाता है? यह बासमती चावल का किया जाता है। बताइएगा विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। बताइएगा शरीर का गुर्दा जो है वह
किसको शुद्ध करता है? यह रक्त को शुद्ध करता है। किसको शुद्ध करता है? रक्त को शुद्ध करता है। बताइएगा, नर और नारी के युग्मक युग्मक के संलग्न की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह निषेचन कहलाती है। क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। मिलना युग्मनज कहलाता है और इनका ये प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। बताइएगा, शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। बताइए, चेचक जो बीमारी है वह किसके कारण फैलती है? यह वायरस के कारण फैलती है। बताइएगा, डीएनए का प्रथम बार संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने ही दिया था। बताइएगा, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? महाभारत हो जाएगा। महाभारत का पूर्ववर्ती नाम क्या है? जय संहिता हो जाएगा। बताइएगा, देवदास के लेखक कौन हो जाएंगे? शरद चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? शरद चंद्र चटर्जी। और देवदास सिनेमा जो है ना, वो शाहरुख खान उसमें अभिनेता का रोल निभाए थे। बताइएगा, बॉल का आविष्कार कहाँ हुआ था? यह चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। बताइएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? यह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बताइएगा, शेरशाह के बचपन का क्या नाम था? यह फरीद खां हो जाएगा। और बताइएगा, भारतीय रेलवे में प्रतीक में कितने तारे होते हैं? 17 तारे होते हैं। और रेल गीत, हाँ 18 हो जाएगा। नया जोन जुटा है, अब 18 हो जाएगा। विशाखापट्टनम, हाँ हाँ, पूर्व में 17 था, अब 18 हो जाएगा। विशाखापट्टनम ऐड हुआ है। बताइएगा, रेल गीत किसके द्वारा गाया गया है? यह उदित नारायण के द्वारा गाया गया। किनके द्वारा गाया गया? उदित नारायण के द्वारा। बताइएगा, प्राचीन भारत में कलिंग की राजधानी कौन थी? यह तोशली हो जाएगी। और बताइएगा, कलिंग पे आक्रमण अशोक महान के द्वारा कब किया गया था? 261 ईसा पूर्व में किया गया था। कब किया गया था? 261 ईसा पूर्व में किया गया था। बताइएगा, चोल वंश का संस्थापक कौन था? यह विजयालय हो जाएगा, चोल वंश का संस्थापक। बताइएगा, रामकिशन मिशन की स्थापना किन्होंने की थी? यह स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकिशन मिशन की स्थापना की गई थी। बताइएगा, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर या द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? यह रंगून में निर्वासित कर दिया गया था। बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता, और 62 में इसकी मृत्यु हो गई थी ना, 1862 में। बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः किस अवधारणा पे आधारित थी? यह शहरी पे आधारित हो जाएगी। बताइएगा, बुद्ध किस भाषा में उपदेश दिया करते थे? या पाली भाषा में उपदेश दिया करते थे। बताए, धर्म को राजनीति से अलग करने वाला पहला मुगल बादशाह या अकबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अकबर हो जाएगा। और हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल किस? अकबर के काल को ही कहा गया है। बताइएगा, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत हो जाएगा। या कैसा पर्वत हो जाएगा? भ्रंश, अपभ्रंश, भ्रंश हो जाएगा। वलित जो है वो हिमालय हो जाएगा, नवीनतम हो जाएगा। अपभ्रंश पर्वत का स्वरूप हो जाएगा। हाँ। बताइएगा, वायुमंडल में लगभग कितना प्रतिशत ऑक्सीजन उपलब्ध है? 21%। और नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? 78% हो जाएगा। और बताए, सूर्य में कितना प्रतिशत हाइड्रोजन है? 71% हाइड्रोजन हो जाएगा। सी जवाब हो जाएगा। बताइएगा, मानव शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग कौन सा हो जाएगा? हृदय हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग कौन सा हो जाएगा? हृदय हो जाएगा। बताइएगा, कंप्यूटर डीप ब्लू ने विश्व शतरंज चैंपियन किसको हराया था? यह गैरी कास्पारोव को हराया था। किसको हराया था? गैरी कास्पारोव को हराया था। तो साथियों, स्पीडी पब्लिकेशन का जो सामान्य अध्ययन आप लोगों के मध्य दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में द एग्जाम पोर्टल से संबंधित साइंस सीरीज जो चल रहा था, एनसीईआरटी संबंधित साइंस, वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, वृषण एवं अंडाशय की जनन कोशिकाओं में किसके द्वारा विभाजन होता है? यह अर्धसूत्री विभाजन होता है। कैसा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। बताइएगा, निषेचन कहाँ होता है? यह अंडवाहिनी में होता है। निषेचन कहाँ होता है? अंडवाहिनी में होता है। और बताए, शुक्राणु का स्राव कहाँ से होता है? यह शुक्रवाहिनी से होता है। किसमें होता है? शुक्रवाहिनी से शुक्राणु का भाव या रिसाव होता है। बताइएगा, निषेचन क्रिया के बाद बना युग्मनज तीव्रता से विभाजन किसके द्वारा होने लगता है? यह समसूत्री विभाजन के पश्चात होने लगता है। बताइए, मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? यह युग्मनज बनता है। मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? युग्मनज बनता है। और यह युग्मनज बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? निषेचन ही कहा जाता है।
बताइएगा शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, शुक्राणु का, या वृष्ण में होता है। बताइएगा पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है, या पुंकेसर बनता है। कौन सा भाग बनता है, परागकण या पुंकेसर बनता है। बताइएगा स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहा जाता है, या अंडाशय कहा जाता है। स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहा जाता है, अंडाशय कहा जाता है। बताइए फूलों का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, या अंडाशय ही परिवर्तित हो जाता है। और पादप के जीवन काल के लिए महत्वपूर्ण अंग क्या हो जाएगा, फूल ही हो जाएगा। फूल को खिलाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है, फ्लोरीजेंस उत्तरदायी होता है। बताइएगा पौधे के तने की मोटाई बढ़ाने के लिए कौन सा बीजोतक उत्तरदायी होता है, पार्श्व बीजोतक उत्तरदायी होता है। बताइएगा पपीता जो है वह कैसा पादप का उदाहरण है, एकलिंगी पादप का उदाहरण हो जाएगा। बताइएगा हाँ सरसों भी एकलिंगी हो जाएगा। बताइएगा हाइड्रा जो है वह किस विधि के द्वारा जनन करती है, यह मुकुलन द्वारा करती है। हाँ यीस्ट भी मुकुलन के द्वारा ही जनन करता है। बताइएगा निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर क्या बन जाते हैं, या भ्रूण बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, भ्रूण बन जाते हैं। बताइएगा अमीबा में कैसा जनन होता है, यह द्विविखंडन हो जाएगा। अमीबा में कैसा जनन होता है, द्विविखंडन हो जाएगा। बताइएगा हाइड्रा में कैसा प्रजनन होता है, यह मुकुलन ही हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, हाइड्रा एवं यीस्ट में मुकुलन हो जाएगा। बताइएगा वैसे जीव जिनके नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एकलिंगी जीव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एकलिंगी जीव कहा जाता है। बताइएगा पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, अंडाशय ही बन जाएगा। बताइएगा कायिक परिवर्धन में पौधे के किस भाग से नया पौधा उत्पन्न होता है, तना जड़ एवं पत्तियों, तीनों से हो जाते हैं। तना जड़ एवं पत्तियों से कायिक परिवर्धन होता है। बताइएगा बीज नहीं उत्पन्न करने की स्थिति में पौधे किस पद्धति से उगाए जा सकते हैं, या कायिक परिवर्धन से उगाए जाते हैं। किससे उगाए जाते हैं, कायिक परिवर्धन से। हाँ और इसमें जड़, तने और पत्तियों से कायिक परिवर्धन करा के नई संतति उत्पन्न की जा सकती है उसी पादप की। बताइएगा उत्तक संवर्धन में पादप को उगाया जाता है, किससे उगाया जाता है, उत्तक संवर्धन में कैलस से उगाया जाता है। किससे उगाया जाता है, कैलस से उगाया जाता है। बताइएगा किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है, यह प्यूबर्टी कहा जाता है। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है, प्यूबर्टी कहा जाता है। बताइएगा भ्रूण को माता से पोषण किसके द्वारा मिलता है, प्लेसेंटा अर्थात गर्भनाल से मिलता है। किससे मिलता है, गर्भनाल से। बताइएगा नर में बाध्याकरण क्या कहलाता है, यह वैक्सोटोमी कहलाता है। क्या है, टोनोक्टोमी, वैक्सोटोमी, महिला में ट्यूबक्टोमी, यानी उसमें ट्यूब, हाँ ट्यूबक नर में हो जाएगा तो वैक्सोटोमी, और मादा में हो जाएगा तो ट्यूबक्टोमी हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा जब वृद्धि करता पादप प्रकाश के संपर्क में आता है तो कौन सा हार्मोन संश्लेषण प्रारोह के अग्रभाग में होता है, यह ऑक्जीन हो जाएगा। कौन सा हार्मोन हो जाएगा, ऑक्जीन हो जाएगा। और इसका अपना लोग बचपन में पढ़े थे 6 क्लास में शायद, जो यानी कि एक बंद कमरे में पौधे को रख दिया गया था गमले में, और उससे छोटी सी प्रकाश जाने दी थी और वह पादप जो है प्रकाश की ओर मुड़ गया था। तो साथियों द एग्जाम पोर्टल के माध्यम से जो भी आप लोगों के मध्य होमवर्क सीरीज के माध्यम से साइंस सीरीज जो दी गई थी वो समाप्त कर दी गई है। अब आप लोगों के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का ही करंट अफेयर्स प्रारंभ किया जा रहा है। अच्छा देख सकते हैं। बताइएगा एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा स्थान है, ये तीसरा स्थान हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 2024 में भारत का कौन सा स्थान था, 176वां स्थान था। कौन सा स्थान था, 176वां। बताइएगा मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान कौन सा, मानव विकास में 130वां स्थान हो जाएगा। बताइएगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा, 151वां स्थान प्रेस सूचकांक में हो जाएगा। मानव विकास में 130वां हो जाएगा। और बताइएगा वैश्विक शांति सूचकांक में हाल फिलहाल में वर्तमान में कौन सा देश शीर्ष पे है, या आइसलैंड हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा, आइसलैंड हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा और खुशहाली में शीर्ष पे कौन सा देश है अभी, या फिनलैंड हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। और मानव विकास सूचकांक में शीर्ष पे कौन सा देश है, या आइसलैंड ही हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा, आइसलैंड हो जाएगा। बताइएगा
बताइएगा ऑपरेशन ब्रह्मा कहाँ में चलाया गया था? म्यांमार में चलाया गया था। म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा भारत के द्वारा चलाया गया था। बताइएगा ऑपरेशन शिवा किसके द्वारा चलाया गया था? यह भारतीय सेना के द्वारा अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित एवं सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया था। बताइएगा ऑपरेशन कालनेमी की कहाँ चलाया गया है? यह उत्तराखंड सरकार के द्वारा उत्तराखंड में ही धर्म झूठे संतों एवं धार्मिक शख्सियत को वेश धारण करके जो ठगते हैं उनको पकड़ने के लिए किया गया है। बताइएगा ऑपरेशन कामधेनु जो है वह कहाँ में चलाया गया है? ऑपरेशन कामधेनु यह जम्मू कश्मीर में मवेशी तस्करों पर नकेल कसने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा चलाया गया है। बताइएगा ऑपरेशन सिंदूर जो है वह किस देश के द्वारा और किस पे चलाया गया है? भारत के द्वारा पीओके के आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए पाकिस्तान पे चलाया गया था। बताइएगा ऑपरेशन सिंधु जो है वह कहाँ में चलाया गया था? यह ईरान में चलाया गया। ईरान में भारतीयों को फंसे हुए भारतीयों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते जो है वह किस संगठन के द्वारा चलाया गया था? यह आरपीएफ के द्वारा चलाया गया था। और वर्तमान में आरपीएफ की महानिदेशक कौन है? सोनाली मिश्रा हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? सोनाली मिश्रा हो जाएंगी। बताइएगा ऑपरेशन डेविल हंट जो है वह किस देश के द्वारा चलाया गया? यह बांग्लादेश के द्वारा चलाया गया है। अस्थिर देश की शांति को अस्थिर करने वाले लोगों को गिरफ्तार करने के लिए। बताइएगा चर्चा में रहा अन्नामुदी शोला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? यह केरल राज्य में अवस्थित हो जाएगा। बताइए उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या था? ग्रीन गेम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रीन गेम्स। और उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुरुआत किसके द्वारा मतलब की गई थी? यह अमित शाह के द्वारा की गई थी। इसके चीफ गेस्ट के तौर पे गए थे और इन्हीं के द्वारा शुभारंभ किया गया था। बताइएगा चर्चा में रहा हिंदू और सिख धर्म तीर्थ स्थल मणिकरण किस राज्य में अवस्थित है? यह हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। मणिकरण किस राज्य में हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। और हिमाचल प्रदेश के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सुखविंदर सिंह सुक्खू। बताइए भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। बताइएगा किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? यह राजस्थान राज्य में किया गया ग्रीन बजट प्रस्तुत। बताइएगा हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? या पंकज आडवाणी के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? पंकज आडवाणी के द्वारा जीता गया। और बताइएगा 38वें राष्ट्रीय खेलों की 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पे रहा था? यह सर्विसेज हो जाएगा। कौन सी संगठन हो जाएगा? सर्विसेज हो जाएगा। बताएगा समान नागरिकता संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? यह उत्तराखंड हो जाएगा। बताइएगा केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? रेखा गुप्ता। और तीसरी कौन थी? आतिशी मारलेनी हो जाएगी। कौन हो जाएंगे? आतिशी मारलेनी। मारलेन वही हो जाएंगी, तीसरी हो जाएंगी। बताइएगा भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? यह ज्ञानेश कुमार बने। बताइएगा अभी है भी हाल फिलहाल में चर्चा में है। बताइएगा 12 फरवरी 2025 को किसकी जयंती मनाई गई है? 2025 में यह गुरु रविदास की जयंती 12 फरवरी को मनाई गई है। बताइएगा हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? यह जेकॉब क्लिप लीमो हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जेकॉब क्लिप लीमो हो जाएंगे। बताइएगा हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है? यह मणिपुर में हो जाएगा। बताइएगा करप्शन भ्रष्टाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा स्थान था? 96वां स्थान था। बताइएगा भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? यह महाराष्ट्र राज्य में की गई है। बताइएगा कि किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? यह अपना भारत ही जीता था। बताइएगा तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया है? यह पश्चिम बंगाल में किया गया है। और बताइए भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान में शुरू किया गया है? यह मिस्र हो जाएगा। बताइएगा फिल्म कॉनक्लेव में ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार में किस श्रेणी में पुरस्कार जीता गया है?
सर्वश्रेष्ठ चित्र की श्रेणी में जीता गया। बताइएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। बताइएगा भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? स्वरेल ऐप लॉन्च किया है। और बताइएगा वर्तमान में रेलवे मंत्री कौन हो जाएंगे? अश्वनी कुमार वैष्णव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अश्वनी वैष्णव हो जाएंगे। बताइएगा किस राज्य में भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया गया? यह असम में किया गया। किस राज्य में किया गया? असम में। बताइएगा भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? यह नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। बताइएगा कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में शीर्ष पे रहा है? यह पश्चिम बंगाल हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाइप्रिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रेमजेट इंजन का क्या नाम रखा गया है? यह तेज रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? तेज रखा गया। बताए 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ में किया गया है? यह पुणे में किया गया। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन। बताइएगा गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया? यह गुजरात का किया गया। बताइएगा 2025 में पहली बार एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? यह अपना भारत करेगा। कौन करेगा? अपना भारत करेगा। बताइएगा ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है? यह कॉनक्लेव को ही चुना गया। किसको चुना गया? कॉनक्लेव को किया गया। बताइएगा किस देश के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ तकनीक के द्वारा पहली बार कंगारू का भ्रूण बनाया है? जो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बनाया गया। और प्यासी भूमि का देश किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। और किस महादेश में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में ही हो जाएगा। और बताइएगा द विनर्स माइंड सेट जो है वो किस क्रिकेटर की जीवनी है? यह शेन वाटसन की हो जाएगी। और बिलीव किसकी है? यह सुरेश रैना की हो जाएगी। और ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरव गांगुली की हो जाएगी। और माई टेस्ट माई लाइफ युवराज सिंह की हो जाएगी। और प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा चेन्नई ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? ये कायरवियन जैकवेट के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? कायरवियन जैकवेट के द्वारा। बताइएगा किस राज्य सरकार ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है? यह कर्नाटक राज्य के द्वारा की गई। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा बजट 2025-26 में विकास के लिए कितने इंजनों का जिक्र किया गया है? 4 इंजनों का जिक्र किया गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा बजट 2025-26 के अनुसार किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी? ये अपना बिहार में की जाएगी, दरभंगा में। तो साथियों होमवर्क सीरीज के माध्यम से आज की जो होमवर्क सीरीज थी वो यहीं पे समाप्त कर दी गई है। और जैसा कि ग्रुप का नियम है कि लास्ट में आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। पीथमपुर जो एमपी में स्थित है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पीथमपुर जो एमपी में स्थित है वह किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों आशा करते हैं आप लोगों को हमारी होमवर्क सीरीज अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों एवं ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो साथी फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं उन साथियों से अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लें जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। तो इसी के साथ आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय बिहार।